नमस्ते, मनोविज्ञानम में आपका अभिनंदन है। आइए जानते हैं वे 5 बड़े कारण जिनकी वजह से हमें शिक्षा के जिस स्तर पर भी वैकल्पिक विषय चुनने का अवसर प्राप्त हो, अर्थात 9th, 11th अथवा फिर BA प्रथम के स्तर पर, तो हमें मनोविज्ञान को मुख्य विषय के रूप में अथवा वैकल्पिक विषय के रूप या फिर एडिशनल यानी कम से कम अतिरिक्त विषय के रूप में साइकोलॉजी को अवश्य ही लेना चाहिए। पहला कारण है जीवन। जी हाँ, जीवन का गहन जुड़ाव है साइकोलॉजी के साथ। आइए समझते हैं कैसे। जीवन क्या है? दिन प्रतिदिन की घटनाएं, सोना, खाना, पीना, रोना, हंसना आदि आदि। जीवन अनेक प्रकार की इन्हीं घटनाओं में घटित होता है। प्रत्येक घटना का एक कारण होता है और प्रत्येक घटना का एक प्रभाव भी होता है। तो घटना के कारण प्रभाव को जान लेना ही साइकोलॉजी है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में काज इफेक्ट कहा जाता है। तो बस यही है साइकोलॉजी, और हम जीवन भर यही इतना सा ही काम करते हैं। हम कारणों को हटाते हैं ताकि अनवांटेड या अवांछित घटना न हो। हम कारणों को पैदा करते हैं ताकि वांटेड घटना यानी वांछित घटना हो सके। अच्छी और सुखद घटनाओं के प्रभावों को हम बढ़ाते हैं ताकि अधिक सुख और आनंद मिल सके। बुरी व दुखद घटनाओं के प्रभाव को हम कम करने का प्रयास करते हैं ताकि दुख व तकलीफ कम हो सके। और इन्हीं कार्यों में हमारी सहायता करती है साइकोलॉजी, और इस रूप में यह हमारी परम सच्ची और पूर्ण निष्ठावान मित्र सिद्ध होती है। तो आप कैसे भी जिएं, अच्छी प्रकार से जिएं या फिर किसी भी प्रकार, बस जीते ही चले जाएं। कारण और प्रभाव तो हर हाल में आपके जीवन में होंगे ही, और यदि आप जिंदा मात्र है तो आप इनसे बच नहीं सकते, यानी दूसरे अर्थों में आप साइकोलॉजी से बच नहीं सकते हैं। भले ही आप इसे पढ़े या नहीं पढ़े, इसे जाने या सीखें या फिर इसके साथ कुछ भी न करें, जाने अनजाने, प्रकट या अप्रकट रूप से यह आपके जीवन में होती ही है, और जो है उसे अपनाने में ही सार्थकता है। दूसरा कारण समावेश। साइकोलॉजी का हर विषय वस्तु में समावेश है। आप कोई भी विषय पढ़ें, उसमें साइकोलॉजी पक्का होती ही है। प्रश्न पूछना साइकोलॉजी है, उत्तर देना साइकोलॉजी है, अच्छा उत्तर गढ़ना साइकोलॉजी है, और अधिक अच्छा उत्तर देना साइकोलॉजी है। अति उत्तम उत्तर देना भी साइकोलॉजी ही है। साइकोलॉजी प्रत्येक विषय का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह प्रकट रूप से अथवा अप्रकट रूप से हर विषय में समावेशित अथवा मौजूद होती है, चाहे आपको इसका पता लगे या न लगे। याद करना साइकोलॉजी है, जल्दी याद करना साइकोलॉजी है, अधिक देर तक याद रख पाना साइकोलॉजी है, समय आने पर दोबारा याददाश्त से याद को बाहर निकालना साइकोलॉजी है। और आप माने या ना माने, आज आपका जो भी मनपसंद सब्जेक्ट है उसके पीछे कोई न कोई साइकोलॉजिकल कारण अवश्य है, और आज आप जिस विषय को नापसंद करते हैं उसके पीछे भी कोई न कोई साइकोलॉजिकल कारण अवश्य मौजूद है। किसी भी विषय को पसंद अथवा रुचि का विषय बनाने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि वो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बने और आप उस हिस्से को चाव के साथ जीते चले जाएं। और साइकोलॉजी तो पहले से ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि आपकी जीवन में रुचि है और आप इसे अच्छे, सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से जीते हैं, तो साइकोलॉजी आपका मनपसंद विषय बने बिना रह ही नहीं सकता। यानी आपको इसे अपना मनपसंद विषय बनाने के लिए अलग से कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता है। तीसरा कारण है स्वतंत्रता। जी हाँ, आजादी जो हमें इस विषय के जरिए उपलब्ध होती है। स्वतंत्रता सोचने की, लिखने की, चुनने की, बनने की और बनाने की। आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे? आइए जानते हैं कैसे। साइकोलॉजी आपको नए ढंग से सोचने के सुअवसर प्रदान करती है। आपकी रूढ़िवादिता को तोड़कर आपको मानसिक गुलामी से मुक्त होने के अवसर प्रदान करती है। साइकोलॉजी में बंधे बंधाए उत्तर नहीं होते हैं। आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से यानी अपनी भाषा में लिख सकते हो, और सभी लगभग ठीक बैठते हैं। उदाहरण के लिए,
आप अपने गुस्से का नियंत्रण किस प्रकार करेंगे? इस प्रश्न का आपका उत्तर आपके मित्र द्वारा दिए गए उत्तर से सर्वथा भिन्न व विपरीत हो सकता है, लेकिन फिर भी दोनों के ही उत्तर ठीक हो सकते हैं। चुनने की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि साइकोलॉजी को लेकर आप किसी भी फील्ड अथवा क्षेत्र में जा सकते हो, अर्थात कोई भी करियर चुन सकते हो। आर्ट, कॉमर्स व साइंस सभी स्ट्रीम में साइकोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। कई यूनिवर्सिटी हैं जो मनोविज्ञान में आर्ट अथवा MA व MAC दोनों की डिग्री प्रदान करती हैं, यानी आप साइकोलॉजी से BA, MA भी कर सकते हो और चाहे तो BSc व MSc भी कर सकते हो। कॉमर्स के क्षेत्र में सेल्समैन साइकोलॉजी के अनुप्रयोग से ही अपनी सेल्स का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं। धन कमाने की अलग से साइकोलॉजी उपलब्ध है। आज साइकोलॉजी न केवल मेडिकल के क्षेत्र में बल्कि इंजीनियरिंग की नवीनतम अवधारणा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रही है। मानव मस्तिष्क व कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सी समानताएं हैं। साइकोलॉजी स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक में काम कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलोन मस्क के मार्स प्रोजेक्ट मंगल ग्रह पर आदमी भेजना में भी साइकोलॉजिस्ट को शामिल किया गया है। अगर बात करें बनने की स्वतंत्रता की, तो साइकोलॉजी देती है आपको सुअवसर अपने व्यक्तित्व को परम सीमा तक निखारने का, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचान कर पूर्ण विकसित करने का, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। और यदि ऐसी कोई संभावना मौजूद है तो आप साइकोलॉजी के जरिए अपनी हर तरह की संभावना को वास्तविकता में बदल सकते हैं। साइकोलॉजी आपको पूर्ण रूप में स्वीकार करती है, आपके नकारात्मक पक्ष को भी। यह हर किसी में होता है जिसकी वजह से व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता और हीन भावना से पीड़ित रहता है। लेकिन साइकोलॉजी न केवल इस नकारात्मक पक्ष को स्वीकार करती है बल्कि इसका विधिवत उपचार कर रूपांतरण का कार्य भी करती है। साइकोलॉजी के जरिए आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा, अंधविश्वास व पाखंड के पार। क्या आप भूत प्रेतों, टूने टोट को, नजर व टोक को नहीं मानते हैं और इन्हें समाज से पूरी तरह से हटा देना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी आपके लिए है, क्योंकि साइकोलॉजी उपलब्ध कराती है हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण, और वो भी सबूत विश्लेषण सहित। भूत आने की बीमारी को साइकोलॉजी में हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व सिजोफ्रेनिया नामक डिसऑर्डर के रूप में मानते व पहचानते हैं। साइकोथेरेपी व दवाओं के प्रयोग से ये बीमारियां 100% ठीक हो जाती हैं। इसके विपरीत, क्या आप भूत प्रेतों में गहरा विश्वास करते हैं तो भी आपके लिए साइकोलॉजी है। मृत्यु उपरांत चेतना का जो भी अस्तित्व बचता है, साइकोलॉजी की ब्रांच अनोमालिस्टिक साइकोलॉजी व परा मनोविज्ञान इन विषयों को न केवल पढ़ाती है बल्कि इन पर वैज्ञानिक व सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च भी करती है। कुल मिलाकर साइकोलॉजी आपके जीवन से पाखंड, अंधविश्वास व ढोंग को पूरी तरह दूर करने में एक सक्रिय भूमिका निभा सकती है। पांचवा है फील प्राउड। जी हाँ, आप मनोविज्ञान के साथ हमेशा ही गर्वित महसूस करेंगे, और हम पूरी तरह से शिक्षा जगत की ही बात कर रहे हैं। ये प्रयोग विश्व भर में किया गया है। जब पूर्ण शिक्षा प्राप्त शिक्षार्थियों से पूछा गया कि यदि उन्हें दोबारा नए सिरे से बने का और विषय चुनने का अवसर मिले तो किस विषय को वे निश्चित रूप से चुनेंगे अथवा पढ़ना चाहेंगे, तो करीब 80% शिक्षार्थियों का उत्तर होता है साइकोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें साइकोलॉजी को एक विषय के रूप में न पढ़ पाने का पश्चाताप होता है। साइकोलॉजी विषय ही उस उच्च कोटि का विषय है जो आपको कभी निराश, बोर व उबने नहीं देता है। साइकोलॉजी को पढ़ते समय आप हमेशा ही महसूस करेंगे कि आप वर्ल्ड के एक उच्च कोटि के विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आप अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। आपको यह अवसर मिला तो पश्चाताप की जगह खुशी और विकासशीलता को चुनिए। साइकोलॉजी चुनिए और पढ़िए। आपका करियर शुभ हो। एक सरल
सरस और सहज कार्य आपका स्वागत कर रहा है। आशा है मनोविज्ञानम के संग आपके समय का सदुपयोग हुआ होगा।